हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। कल लास्ट हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई थी और 2.2 हमें स्टार्ट करनी है। तो आज हम देखेंगे और टू एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल 9th क्लास का भी है, तो अगर आपको कुछ बेसिक इसका जानना है तो मैंने इतना डेप्थ में पढ़ाया है कि ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो 9th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके पॉलिनोमियल जैसे चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहला है कि आपको एक तो जीरोस बताना है। फाइंड द जीरोस का मतलब होता है कि आपको उसको फैक्टर करना है। फैक्टर चाहे मिडिल टर्म से हो रहे हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, मोस्ट प्रोबेबली फैक्टर मिडिल टर्म से हो जाएंगे। फिर मिडिल टर्म से फैक्टर फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई करना है, उसके रिलेशन को, सम ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको ये पता होना चाहिए इसको फैक्टर कैसे करना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो आपको क्या मिलेगा 1 इंटू 8। कितना आ गया 8, है ना। रिप्लाई तो दो, इसको करो फैक्टर 4, फिर 2 से किया। फिर अब इनको इस तरीके से अरेंज करो कि यहाँ पे क्या मिले -2। तो मीन्स आप इसको -4 + 2 लिखोगे तभी तो आएगा -2, है ना। समझ गए नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके पेयर बना लो, ये एक तरफ हो गए और ये अकेला हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, और प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। साथ में अब यहां देखो कॉमन क्या है दोनों में, x, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन है तो क्या आएगा। अच्छा ये मालूम है ना कॉमन लेके आता कैसे है, जो भी कॉमन होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे, एक अंदर बचेगा बस, माइनस। अच्छा यहाँ तो 4 है ना, तो 2 क्यों लिखा है यहाँ, तो 4 आएगा ना। x 2 थे, एक बाहर आ गया, एक बचा 4 ऐसे ही, क्योंकि x बाहर आ चुका है। प्लस का 2 कॉमन लिया, 2 से 2x को डिवाइड किया, देन वी गेट x, और 2 से 8 को डिवाइड किया तो -4। देखो बेटा ये वाला और ये वाला कैसा होना चाहिए, अगर ये सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, आप राइट पाथ में उसको सॉल्व कर रहे हो। अब इन दोनों को फिर से कॉमन ले लो अगेन, ठीक है। तो कॉमन क्या है हमारे पास, x -4, फिर क्या बचेगा, और आगे x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। एक तो फैक्टर ये आ गया, दूसरा x + 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। तो बेटा दो वैल्यू आपने निकाल दी है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू। अब इसको वेरीफाई करने की बात कर रहा है, तो आप अपनी मर्जी से एक को क्या नाम दे देंगे, अल्फा। तो अल्फा 4 हो जाएगा और बीटा -2 हो जाएगा। तो आपने ये दोनों वैल्यू निकाल दी है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। आपको अल्फा पता है और बीटा पता है। अब इसका वेरिफिकेशन या इसका जस्टिफिकेशन देख लो। जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अच्छा यहाँ एक काम करो, a b c की वैल्यू डाल दो। a कितना है 1, b और c -8। ये देखो आपको पता है एबीसी की वैल्यू, तो यहाँ डालो। अल्फा कितना है बेटा, यहाँ 4 है ना, प्लस बीटा कितना है -2 और इज इक्वल टू -b/a कितना है, माइनस यहाँ और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू 1। तो यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, है ना। तो 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो RHS LHS कैसा है, इक्वल। सेम प्रोडक्ट को चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a।
ए। अब अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा और इज इक्वल टू सी कितना है अपॉन 1, तो यहाँ भी क्या आएगा -8 इज इक्वल टू -8। समझ गए? तो देखो बेटा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्या दोनों बराबर हैं? तो ये इसका है बेटा वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन, और ये प्रॉपर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसमें बस आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना है। फैक्टर के बाद जो वैल्यू आएंगी उन्हीं को हम जीरोस नाम देंगे, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा। आप किसी को भी अल्फा कह सकते हो, चाहे इसको अल्फा बोल दो तो ये बीटा हो जाएगा। फिर आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, बट इक्वेशन को एबीसी से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल के दोनों के आरएचएस और एलएचएस को इक्वल दिखाना है। अगर प्रूफ हो जा रहा है इक्वल आ रही है राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो वही उसका वेरिफिकेशन है। समझ गए? ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं पहले का सेकेंड पार्ट। जिसको भी समझ नहीं आए तो बताना, मैं क्वेश्चन को अगेन कर दूंगा। और सेकेंडरी एक्सरसाइज 2.1 और उसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन तो 1 ही है बेटा, ये क्वेश्चन तो ये 1 है, बट इसका पार्ट है 2। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको क्या करना है फैक्टर, और फिर इसको करना है वेरीफाई। तो आज जो देखते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, 4 बन जा 4, तो इसको आप लिख सकते हो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। देखो 2s कितना हो जाएगा -4, और -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, है ना? ये तो -4 ही तो चाहिए था, और मल्टीपल क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, 4 बन जा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए -4, ये मिल गया। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है 2s कॉमन है, तो अंदर इस 2 से 4 को डिवाइड करो तो क्या बचा 2s थे, एक बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1। समझ आया? 2s था तो क्या बचा 1, इस 2s कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो यहाँ कॉमन कुछ है नहीं ना, तो कॉमन क्या आएगा -1, अंदर क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, ये दोनों फिर से सेम हो गए तो ये फिर कॉमन आ गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट s इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। दूसरा यहां भी वही रहेगा, है ना? तो s की वैल्यू यहाँ भी कितनी रहेगी 1/2। अब चाहो तो अल्फा क्या बोलोगे 1/2, तो बीटा क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पहले तो कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है 4, b माइनस c 1, ये आपको एबीसी पता लग गया। ठीक है, इसके बिहेव पे आप क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना? तो अल्फा कितना है बेटा 1/2 बीटा और माइनस बी अपॉन ए, और बी कितना है माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 4, हाफ में हाफ ऐड करोगे क्या हो गया आधा प्लस आधा 1, और 4/4 का मतलब भी क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। अब देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, ये भी क्या है आ गया। तो राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कैसी आ गई, तो ये इसका वेरिफिकेशन है, ये प्रॉपर फैक्टर है और ये इसका वेरिफिकेशन है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पार्ट
थर्ड। अब पार्ट थर्ड में क्या है, 6x²। चलिए अब ये आप लोग मेरे साथ में फैक्टर बताएंगे इसके। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए इसमें ABC कंपेयर करेंगे क्या, बताओ ए कितना है? 6 है 6 ए की वैल्यू 6 है और बी -7 यस, देखो गलत कर दिया ना आप, -3 नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा -7 और सी -3। इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत है, रॉन्ग है, इसको सही करो। तो क्या लिखोगे? -7x और -3। अब 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 6 3 का कितना आएगा? 18। तो 18 के क्या करने हैं? फैक्टर। 2 से काट दो, 3 से, फिर 3 से, आपको लाना क्या है? 7। अब इनको ऐसे अरेंज करो कि 7 आ जाए। 3 3 जा 9 इंटू 2, है ना। अब देखो माइनस का ना 7 लाना है कि प्लस का, तो 9 में से 2 जाएगा, बचेगा किसका? प्लस का। तो ये तो गलत हो गया, तो हम क्या करें? इसे माइनस और इसे प्लस। अब किसका बचेगा? समझ गए? हाँ, तो बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करना है। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए? 6x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x। 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा और x एक बाहर आ गया, अंदर 1, 3 3 जा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस आगे 0। अब ये फिर से कॉमन ले लो, 2x माइनस 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 आगे 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/। तो देखो आपने एक रूट निकाल दिया, दूसरा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 -1/3। दूसरा निकाल दिया, इसको क्या नाम दे दें? अल्फा 3/2 और बीटा को -1/3। आइए यहाँ पे देखते हैं इसका जस्टिफिकेशन, इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला हो है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए अल्फा कितना है? 3/2 और माइनस बीटा कितना है? -1/3 और आगे माइनस बी कितना है? तो +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ है माइनस फार्मूले में, और अपॉन ए कितना है? 6। इनका एलसीएम कितना हो गया? 6। 3 तो यहाँ है, एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया। अब पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, 2 से 6 को डिवाइड करो, क्या आएगा? 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 3 से 6 को करो तो 2, और यहाँ क्या है? 7/3, 3 जा -2/6 और यहाँ 7/6, तो यहाँ क्या बचेगा? 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया। लास्ट अब क्या बचा हुआ है? प्रोडक्ट। समझ आ रहा है ना? तो C/A। अल्फा कितना है? अल्फा 3/2, बीटा कितना है? -1/3 और C/A। C कितना है? -3 और अपॉन A कितना है? 6। 3 1 जा, 3 2 जा, तो आगे ये क्या बचा? -1/। अब यहाँ देखो 3 1 जा 3, तो यहाँ भी क्या बचा? -1/2 और यहाँ भी बचा -1/2। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दोनों कैसे हैं? सेम, है ना? या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया? तो ये है हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। इनको घर पे आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और इसमें क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से कम है प्रैक्टिस के लिए, तो आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या एग्जाम आइडिया, है ना। इनका यूज करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करके मेथड को इजी वे में समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ। क्वेश्चन तो फर्स्ट ही है लेकिन पार्ट क्या है, फोर्थ। तो क्या है, 4u स्क्वायर माइनस प्लस 8u और आगे 0। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 4u कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 बाई 4, तो u इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। हाँ, दूसरा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। अब इसको आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और अगर ये इसके आंसर सही है, इन्हीं में इनकी वैल्यू पुट कर दो। एक और तरीका है इसका वेरिफिकेशन का, तो ये जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं यही वैल्यू किस में डाल दो, क्वेश्चन में पुट कर दो। क्वेश्चन में पुट करोगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। अगर इनकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करोगे तो वहां आंसर मिलेगा 0। तो इसको आप वेरीफाई कर लेंगे या मैं कर दूं, कर लेंगे सर, है ना। अगर आप वहां से निकालेंगे तो फिर वही आएगा सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b अपॉन a। अब अल्फा कितना है, पहले को अल्फा नाम दे दो तो अल्फा हो जाएगा 0 और बीटा -2। तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू, इसमें से कंपेयर करना है, a क्या है 4, b 8 और c 0। ठीक है, तो -b अपॉन a, तो माइनस का 8 आ जाएगा अपॉन a का मतलब 4, काट दो इसे -2, और यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, तो ये इसका सम का हो गया। सेम प्रोडक्ट का करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a। तो अल्फा कितना है 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c कितना है 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों साइड क्या मिल गई 0, हैंस प्रूफ दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आपको समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, स्क्वायर रूट तो आता है ना सबको, नहीं तो आपका साउंड क्यों इतना कम है। यस सर, यस सर, ऐसा लग रहा है अकेले एक ही पढ़ रहा है? घर से पिट के आए हो क्या। नो सर, क्यों भाई ध्रुव। अच्छा, तो आवाज नहीं आ रही ना। तो देखो टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, और जैसे ही आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे प्लस माइनस आ जाएगा, रूट में आएगा 15। इसका मतलब ये है कि t की एक वैल्यू तो -15 है, रूट -15, और t की दूसरी वैल्यू प्लस √15 है। समझ गए, है ना। तो इसको क्या नाम देते हैं, अल्फा, और इसको क्या नाम देते हैं, बीटा। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ देख लो, सम ऑफ जीरोस, आवाज आते रहनी चाहिए, -b अपॉन, पहले यहाँ कंपेयर करो, a कितना है 1, b कितना है 0, c कितना है -15। -15। ठीक है,
तो आवाज आती रहेगी, तुम्हारी आनी चाहिए, बॉटल की नहीं। माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या है 0/1। 0/1 क्या होता है 0। और अल्फा प्लस बीटा कर लो, अल्फा कितना है -√15 और प्लस √15। तो जब ये माइनस प्लस कट जाएंगे तो क्या आएगा, तो भाई RHS इज इक्वल टू LHS। फिर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा C अपॉन ए। तो अल्फा कितना है -√15 इंटू प्लस √15, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ पे C अपॉन ए, C कितना है और A कितना है। अब आपको देखो √15 इंटू √15 15 प्लस माइनस, और यहाँ भी क्या है, तो RHS LHS कैसा है इक्वल। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। ओके, तो ये वेरिफिकेशन है, ये इसके प्रॉपर फैक्टर है। समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फर्स्ट का 5th पार्ट, 5th तो हो गया ना, 6th पार्ट। देखो 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे देख लो, इधर 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से। देखो बेटा, फैक्टर का रूल होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको कांस्टेंट से करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या मिलेगा 12, इस 12 के करो फैक्टर 6, फिर 2 से करो 3, फिर 3 से करो। अब इनको तुम्हें इन फैक्टर को क्या करना है अरेंज, ऐसे अरेंज करना है कि इनका प्रोडक्ट तो 12 रहे लेकिन इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या रहे -1। अब 2 2 जा, अब 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए, तो क्या हम इसको माइनस इसको प्लस कर दें तो अब ठीक है। तो इसका मतलब है इसको आप लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो क्या बचेगा -4, इनमें कॉमन +1, फिर वही बचेगा और आगे 0। ये वाला फिर से सेम है तो कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x निकालो तो 0, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। इसी को क्या नाम दे सकते हो अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा 4/3। दूसरा x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। आप जानते हो ना, अगर यहाँ कोई भी वैल्यू प्लस में है तो इक्वल के उधर जाके माइनस में, और यहाँ माइनस है तो इक्वल के उधर जाके प्लस में, साइन चेंज हो जाते हैं जब भी हम इक्वल के ट्रांसपोज करेंगे। अब ये वैल्यू मिल गई तुम्हें, तो इसको क्या नाम देते हैं फिर बीटा। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यहां देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन, अब यहां से कंपेयर करो, ABC कंपेयर करो, A कितना है B -1 और C -4, तो इसके अकॉर्डिंग -b अपॉन है। अल्फा कितना है बेटा 4/3 प्लस बीटा कितना है -1 और -b अपॉन ए कितना है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 बन जा 3 अपॉन एलसीएम लिया है, 4 - 3 क्या होगा 1/3। RHS LHS इक्वल है। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा C अपॉन ए।
अल्फा कितना है और बीटा है -1 और C अपॉन ए, C कितना है अपॉन 4 बन जा -4 अपॉन 3 और ये भी -4 अपॉन 3। ठीक है, तो RHS और LHS कैसे हैं इक्वल, तो प्रूफ हो गया। ये फैक्टर है इसके और ये इसका वेरीफाई करना था, समझ आया। तो फर्स्ट के हमने सारे पार्ट कर दिए हैं और एक्सरसाइज 2.1 हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 2 में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पहले एक्सरसाइज 2.1 और उसका बेसिक देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हमने डाल दिया और बेसिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां जाके उसके बेसिक को देखिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां पे सब सॉल्व हो जाएगी। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ठीक है, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, है क्या। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अच्छा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है वरना ये मिस्टेक हो जाएगी। अभी एक ये लिखा है 1/4 और -1, आप समझेंगे ये अल्फा ये बीटा है, नहीं, उसने बोला है ये सम है, ये क्या है तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये प्रोडक्ट है तो ये अल्फा डॉट बीटा है, समझ गए ना। अब ऐसी गलती मत करना, इसको अल्फा मान लो इसको बीटा। उसने क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। क्या 1/4 and 1, तो देखते हैं 1/1। ठीक है, तो पहला क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। देखिए इक्वेशन क्या होती है, जब आपको रूट दिए गए हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हो, उसके लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसमें आप पुट करके रूट्स को फाइंड आउट, इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो जब रूट गिवन हो आपको। ठीक है, ध्रुव क्या मांग रहे हो बेटा, अच्छे से बोल दो। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है आपको -1/4 और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अल्फा डॉट बीटा ये कितना है बेटा -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब लगाइए इस इक्वेशन में x² माइनस 1/4 x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जहां पे डिनोमिनेटर नहीं है वहां क्या कंसीडर कर लो 1 तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे क्रॉस कर दो, तो क्रॉस कर दोगे तो ये फिर नीचे वाला फिनिश हो जाएगा 4x² माइनस का 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो या और करके उसको और मॉडिफाइड करना है तो ले सकते हो। 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फ्रंट पे 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, तो इसीलिए आप उसको क्रॉस में भेज सकते हैं, 4 को ऐसे रख सकते हैं या 4 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लेके डिनोमिनेटर का 1/4 अलग रख सकते हैं। तो इसी को और करके ऐसे भी लिख सकते थे। इस वाली स्टेप को यहाँ पे देख लो, अगर और लिखना पड़ता तो 1/4 बाहर निकाल के 4x² माइनस का 1x माइनस 4 ये भी लिख सकते थे, तो ये भी ठीक सोल्यूशन है ना। फाइनली वो 4 जो है वो उधर डिनोमिनेटर में क्रॉस करा देंगे तो 0 में चला जाएगा, समझ गए। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट, अब देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं। इसने अल्फा प्लस बीटा दिया है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है नहीं। √2
अल्फा डॉट बीटा दिया है, ये 1/3। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, यही है ना। लगाइए बेटा इसमें, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2। बाहर क्या है, अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है, 0। तो यहाँ क्या करना है, 1 ले लो 1 ले लो, 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करना है, या तो 3 को उधर भेज दो या 1/3 कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और आगे 0। और इसी को अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते थे, 1/3 बाहर और क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और आगे 0। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपको जैसे लिखना है वो लिख दो आंसर, ठीक है। अपनी जगह सारे आंसर सही हैं, बस नीचे मॉडिफिकेशन है, ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, फिर ये कितना है, ये कह रहा 0 है और ये √5 है। इक्वेशन क्या है, ये फार्मूला पता होना चाहिए सभी को, इसको मत भूलना है। ये तब यूज होता है जब या तो रूट दिया हो या सम और प्रोडक्ट दिया हो। ये इसकी वैल्यू तभी यूज करनी है, या तो सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, या फिर अलग अलग रूट दिए हैं और फिर क्वाड्रेटिक कैसे बनानी है। तो देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा √5। तो ये हो जाएगा x, 0 इंटू एक्स 0 प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 और आगे क्या चल रहा है सब में 0। तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया, ठीक है। अब यहीं पे नेक्स्ट एक और देख लो जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा ये कह रहा कितना है 1 और अल्फा डॉट बीटा ये भी कितना है 1। तो इक्वेशन फिर यही रहेगी, इक्वेशन तो यही रहेगी ना। कितना है 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू में क्या है x प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x हो या एक्स स्क्वायर, अगर 1 है तो समटाइम लिख देते हैं, वैसे हम मोस्टली लिखते नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि वहां पे 1 होगा ही, समझ गए ना। तो ये अब हमने पार्ट था हमारा ये 4th, अब हम करेंगे 5th पार्ट। देखो 5th में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है -1/4 और अल्फा डॉट बीटा ये दे रखा है 1/4। और दूसरा वाला भी देख ही लो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है 4 और अल्फा डॉट बीटा ये दे रखा है 1। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लगानी कब है, ये कब लगती है, या तो रूट दे रखे हो या रूट का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, तब लगानी है। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट आर गिवन, तो फिर इसका यूज करना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4x अल्फा प्लस बीटा 1/, तो यहाँ क्या ले लें, इनका एलसीएम क्या होगा बताओ, 4। तो ये क्या बन जाएगा -x प्लस 1, ठीक है। तो इसको और करके क्या क्या लिखना है आपको, ऐसे लिख सकते हो 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और करके अगर इसकी क्रॉस करा दोगे ऐसे इधर इस 4 की, तो ये 0 में चला जाएगा, तो फिर नॉर्मली केवल ये बचेगा।
तो सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। समझ आया? Yes, sir. लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? X square. माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस इसमें ये ध्यान रखना, ये सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और आगे 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 डाल दिया, x बाहर था, अल्फा डॉट बीटा की जगह 1 डाल दिया और इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के वो अगर तुम्हें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उसके फैक्टर करोगे तो जिसको आंसर आएंगे भाई अल्फा बीटा जीरोज होंगे, फिर उनका सम करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। जैसे इसमें ये मिलेगा, प्रोडक्ट में ये मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन में अगर अलग अलग फैक्टर करोगे इसके तो आपको अल्फा प्लस बीटा का समेशन ये मिलेगा, अल्फा डॉट बीटा का प्रोडक्ट ये मिलेगा, लेकिन अल्फा बीटा इसके बियॉन्ड कुछ अलग होंगे। ठीक है, समझ गए ना? Yes, sir. तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन तब लगानी है जब आपको रूट ऑफ इक्वेशन दिए गए हो और इक्वेशन आपको फाइंड करनी हो। सीधी सी बात है। आपका अगर क्वेश्चन में लिखा कि आपको जैसे प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट आर गिवन, जब रूट गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस बिहेव पे। ये सब पहले निकालना है सम ऑफ जीरोज, फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देना। जब इसमें पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी का दूसरा जो मॉडिफाइड फेज है वो यहाँ दे रखी है। कभी कभी अल्फा बीटा अलग अलग ना देके उनका समेशन या प्रोडक्ट दे दिया जाता है, तब भी हम इससे इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन फॉर्म करते हुए इस वाली स्टेप को ध्यान रखना, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। मॉडिफिकेशन हमें लास्ट स्टेप तक करना चाहिए और लास्ट स्टेप तक करेंगे तो ये मिलेगा और कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा, नहीं लेंगे तो फिर एज इट इज इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एनसीईआरटी किसी एक उसको ही फॉलो कर रही होगी तो इनमें से उसको लिखने का पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से होगा। और प्रैक्टिस के लिए आप आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को जरूर सॉल्व करें। और अगर आपको एनसीईआरटी की बियॉन्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपके लिए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर जिनका आपको सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप इसको वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। मैं जरूर लेके आऊंगा आपके लिए आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के सोल्यूशन को। थैंक यू।